मुजालहतकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। पहले दिन की बातचीत से फरीकीन मुतमईन नजर आ रहे हैं। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंचे थे। मुज़ाकरातकारों ने मसले के हल के लिए इस बातचीत को जरूरी करार दिया है। शाहीन बाग में हूं और शाहीन बाग में लगातार 65 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। लगातार यहां पर महिलाएं, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन में बैठी हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा जो गठित टीम है वो कल भी आई थी। संजय हेगड़े, इसके साथ ही साधना रामचंद्रन आई थी और यहां पर आकर के लोगों से बातचीत की थी, लोगों से अपील की थी, तमाम जो लोग हैं उनसे अपील की थी कि आप आके इस मामले पर धरना प्रदर्शन खत्म करें। लेकिन किस तरह से बाकायदा यहाँ के लोग देखते हैं। कल भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो टीम गठित की गई थी वो आई थी यहाँ पे बातचीत करने के लिए, आज भी आने वाले हैं। आप लोगों का क्या कहना? हमारा जो कल था वही आज है, वही कहना आज है जो कल उनको बोला था। और रोड खोलने के लिए वो आ रहे हैं कि ये रोड खुलना चाहिए, यहाँ से ये लोग हटना चाहिए, प्रोटेस्ट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये मेन रोड है, इस रोड पे जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो कहीं कोने में लेकर के जाएंगे, वहाँ कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का। तो ये सरकार हमारी बात सुनेगी जब भी हम लोग यहाँ से हटेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि जब तक वो कानून जो बना है वो कानून पहले खत्म हो जाए? एकमात्र आप लोग का मसला वही है? मेन बात हमारी वही है, वही हमारी मांग है। सीए जो है कानून, और उसके बाद एनआरसी का इनका मंशा है, तो वो सब ये हटा ले, रद्द कर दे, इसको कानून वापस ले ले गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सड़क को बात लेके, एक सड़क ये है, बीच में ये डिवाइडर है और सड़क के दूसरा साइड आप देख सकते हैं वो खाली है और अक्सर यहाँ से जो एम्बुलेंस होते हैं इसी रास्ते से पास कराया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मसला है, यहाँ पर आम लोगों का कहना है यहाँ पर कि जब तक वो कानून खत्म नहीं किया जाता है तब तक वो हटने वाले नहीं है। लेकिन कल भी इस मामले पर कोर्ट की जो गठित टीम है कल भी आई थी, कल भी बाकायदा तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर रह के बातचीत किया गया। आज भी तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में कोर्ट द्वारा गठित टीम आज भी आकर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर जो बुजुर्ग दादियाँ हैं बाकायदा उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो आज देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले का एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहरे से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि शाहीन बाग को कुछ लोग उकसा रहे हैं, इससे मुजाहिरीन को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, ना ही ये मुल्क के हक़ में बेहतर है। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि शाहीन बाग को कुछ प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने, जो ये पेशेवर भड़काने वाले लोग हैं, इन प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने शाहीन बाग को लोगों को, पीपल्स को प्रवोक करने की प्रयोगशाला बना लिया है। और जिस तरह से शाहीन बाग को इन प्रोफेशनल प्रवोकर्स ने पीपल्स को प्रवोक करने की प्रयोगशाला बनाई है, वो निश्चित तौर से जो लोग वहाँ पर हैं ना उनके हित में है और ना देश के हित में है। कहीं ना कहीं सीधे साधे लोगों को गुमराह करके, उनको प्रवोक करके और एक बिल्कुल मनगढ़ंत, फर्जी और झूठी चीज़ के आधार पर उनके दिल और दिमाग में भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। इस बात को उन लोगों को भी समझना चाहिए जिन लोगों को ये प्रोफेशनल प्रोवोकर्स, ये पेशेवर जो भड़काने वाले लोग हैं, जो इस काम को करने में लगे हुए हैं, उनकी मकसद और मंशा समझनी चाहिए। और इस वक्त की अहम खबर, स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत को किया गया चैलेंज। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी स्वामी चिन्मयानंद को। अब मुतासरा ने सुप्रीम कोर्ट से सिलसिले में रुजू किया है और मुतासरा की अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पीर के रोज मामले की समाअत होने वाली है। स्वामी चिन्मयानंद पर इस्मतरेजी का इल्जाम है। तो अहम खबर, स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दी थी
मुतासरा ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और मुतासरा की अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पीर के रोज मामले की अगली समाअत होगी। स्वामी चिन्मयानंद पर इस्मतरेजी का इल्जाम है। तो स्वामी चिन्मयानंद को जो जमानत दी गई है उसको चैलेंज किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ये जमानत दी थी, जबकि मुतासरा ने इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और मुतासरा की अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पीर के रोज इस मामले पर समाअत होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे तफसीलात चाहेंगे। स्वामी चिन्मयानंद को जो जमानत मिली थी उसको चैलेंज किया गया है, क्या कुछ तफसीलात? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी रेप के मामले में, उसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों को नहीं देखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत के इस फैसले पर विचार करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को हिना इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि अपनी याचिका में पीड़िता ने यह भी कहा है कि चिन्मयानंद को अगर जमानत दी गई है जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है, उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा जब सोमवार को इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करती है तो क्या चिन्मयानंद को जो जमानत मिली है हाईकोर्ट से उनकी जमानत को रद्द करती है या फिर नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद को जो जमानत मिली थी उसको सुप्रीम कोर्ट में मुतासरा ने चैलेंज किया है और जिस तरह से सुशील बता रहे थे कि अब मुतासरा की अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पीर के रोज इस मामले की समाअत होना है। सुशील ने जिस तरह से हमें जानकारी दी कि मुतासरा ने कहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए इस जमानत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और दिल्ली से बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 5:30 पर ये अहम मुलाकात होने वाली है। लोक कल्याण मार्ग पर ये मुलाकात होनी है। तो आपको बताएं कि दिल्ली से बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 5:30 पर लोक कल्याण मार्ग में ये मुलाकात होना है। राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान पीएम मोदी से आज मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 5:30 बजे ये मुलाकात होना है। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में ये अहम मुलाकात होनी है। कई तरह के इस मुलाकात में जो तमाम तर मामले हैं वो ज़ेरे बहस लाए जाएंगे, ज़ेरे गौर रहेंगे। और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट की, जिसके अरकान आज शाम 5-5:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। लोक कल्याण मार्ग में ये अहम मुलाकात होना है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, अरकान हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे ये अहम मुलाकात होना है। क्या कुछ आगे का लाया अमल होगा, किस तरह से तमाम तैयारियां की जाएंगी, इन्हीं तमाम बातों पर गौर व करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे ये अहम मुलाकात होना है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो अरकान हैं वो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे ये अहम मुलाकात होना है। लोक कल्याण मार्ग में ये अहम मुलाकात होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में हमारे रिपोर्टर विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये अहम मुलाकात होने वाली है राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान की, क्या कुछ इसमें बातचीत हो सकती है, किन चीज़ों को लेकर गौर व खौज किया जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल ट्रस्ट की पहली बैठक हुई थी और ट्रस्ट की बैठक के बाद जिस तरह से निर्णय लिया गया था
और उसके बाद जो फैसले हुए थे उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री से एक औपचारिक मुलाकात में की जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि ट्रस्ट को जो है वो और राजनीतिक रखा जाएगा, पॉलिटिक्स से इसे दूर रखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री में होने के नाते उनसे एक औपचारिक मुलाकात की जा सकती है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के चर्चा की जा सकती है और उन्हें बताया जा सकता है कि किस तरह से ट्रस्ट जो है वो काम करेगी, ट्रस्ट के फंक्शन के बारे में चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ कई जैसे बिंदु हैं कि किस मुहूर्त पर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की जाए, इसके लेकर के चर्चा की जा सकती है। हालांकि ये जो पूरा फैसला होगा वो ट्रस्ट का फैसला होगा, एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है और इसके साथ ही साथ जो विभिन्न मसले हैं, चाहे वो चंदा का मसला हो, भूमि समतलीकरण का मसला हो या ट्रस्ट को लेकर के जो भी अन्य मसले हो, उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा सकता है। क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के काफी दिनों से वो भी काम कर रहे थे और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद ट्रस्ट का गठन किया गया था और ट्रस्ट की जब कल पहली बैठक हुई थी उसके बाद से जो कुछ फैसले लिए गए तो उसके बाद हम, हालांकि यह एक औपचारिक मुलाकात होगी लेकिन विभिन्न मुद्दों पर पीएम को वो ट्रस्ट जो है वो जानकारी दे सकती है। जी विनीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से जो अहम लोग हैं वो आज मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के जो भी अरकान हैं वो सभी अहम माने जा सकते हैं। आज कौन कौन से लोग जो हैं वो मुलाकात करने वाले हैं? हाँ जी, मैं निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं वो दिल्ली में ही हैं और वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी थे दीपेंद्र मिश्रा, जिन्हें भवन निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी साथ में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये ट्रस्ट चल रहा है या फिर ट्रस्ट में जिस तरह से पूरी कवायद हो रही है कि मंदिर का निर्माण जो है वो कब से शुरू किया जाए और किस तरह की सुविधाएं रहे, क्योंकि एक यह भी बात हो रही है कि सरयू तट तक जो है वो जोड़ा जाए, सरयू तट से मंदिर में कोई परिसर को है वो जोड़ा जाए। तो हो सकता है कि कुछ और अधिक जमीन को लेकर के भी यहाँ पर मांगे ट्रस्ट के सदस्य जो है वो कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक फिलहाल में की अगर हम बात करें तो ये जो बैठक है वो एक कटसी कॉल कहा जा सकता है, एक कटसी कॉल में कहा जा सकता है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज ये खैर सगाली की मुलाकात करने वाले हैं। उनको तमाम चीज़ों से वो बाखबर करवाएंगे। 5:30 बजे आज शाम ये अहम मुलाकात होना है। और जामिया तशद्दुद मामले में क्राइम ब्रांच ने जामिया के कुछ तलबा को बुलाया है। तलबा को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर तलब किया गया है। बताया जाता है कि कुछ ही देर के बाद क्राइम ब्रांच तलबा से पूछताछ करने वाला है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर को जामिया में शहरी तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद की वारदात पेश आई थी। बताया जाता है कि जिन तलबा को क्राइम ब्रांच ने तलब किया उनमें से कुछ तलबा वो भी हैं जिनको तशद्दुद की रात गिरफ्तार किया गया था। इन तलबा में कुछ तलबा को CCTV फुटेज की बुनियाद पर तलब किया गया है। दिल्ली के उपहार सिनेमा आतिशत के मामले में अंसल बरादरान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई। मुतासरीन की क्यूरेटिव अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत की समाअत की अपील को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशील और गोपाल अंसल जेल नहीं जाएंगे। मुतासरीन ने अंसल बरादरान को जेल भेजने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अंसल बरादरान पर 30 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। वाज़ेह है कि जून 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में ये आग लगी थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के नागौर में 2 नौजवानों की हुजूम ने चोरी की शक में बेरहमी से पिटाई कर डाली। रहम की भीख मांग रहे नौजवानों को बांधकर पीटा गया और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बताया जाता है कि नौजवानों की पिटाई 3-4 दिन पहले की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। एनसीपी सदर शरद पवार का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर
मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट कायम किया जाना चाहिए। लखनऊ में पार्टी के खास प्रोग्राम से खिताब के दौरान शरद पवार ने दरियाफ्त किया कि अगर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है तो फिर मस्जिद के लिए क्यों नहीं। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत पर असल मसाइल को नजरअंदाज करने और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया है। और राम मंदिर की तरह मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने के शरद पवार के बयान पर उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर मोहसिन रजा ने जमकर तनकीद की। मोहसिन रजा ने शरद पवार का नाम लिए बगैर कहा कि ये वही लोग हैं जिनकी सियासत मंदिर मस्जिद पर मुनहसिर है। हमारे नुमाइंदे ने मोहसिन रजा से इस सिलसिले में खास बातचीत की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उस पर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सवाल खड़े किए और कहा कि मंदिर की तरह ही मस्जिद पर भी ट्रस्ट बनना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे शरद पवार के इस बयान पर कि मंदिर की तरह मस्जिद का भी ट्रस्ट बनना चाहिए था? देखिए, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने इस पर राजनीति की है, पूरी इनकी राजनीति इसी पर बेस्ड रही है और आज भी उसी में कहीं ना कहीं अपना हित तलाश रहे हैं। और इस तरह की बात शरद पवार जी ने जो कही है, जहां तक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बात है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक ट्रस्ट बना है, चूंकि पूरे देश के और खाली देश ही नहीं पूरे विश्व के तमाम हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम में है। इसलिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, पूरे दुनिया के हिंदुस्तान को बाहर भी रहने वाले जो तमाम हिंदू भाई हैं उनकी भी आस्था है। उनके लिए ये एक ऐसा तीर्थ है राम जन्मभूमि जिसे हमारे लिए हम तमाम मुसलमानों के लिए जैसे काबा होता है, इस तरह से उनका ये अपना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको अज्ञानता कह लें या जानबूझकर उन्होंने ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं आजकल उनका साथ, अब वहां गठबंधन की सरकार है तो हर चीज को लेकर चलना है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, तो शिवसेना को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे जब मंदिर की जमीन का फैसला आया तो तुरंत मंदिर की जमीन पर ट्रस्ट बना दिया गया, मस्जिद की जमीन दी गई तो साथ ही ट्रस्ट भी बना देना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि चूंकि बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के और कई बार मंत्री रहे हैं, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड अपने आप में वक्फ एक ट्रस्ट ही होता है। हमारे यहां देश के संविधान ने ऐसा एक प्रोविजन दे रखा है कि जो भी संपत्ति मस्जिद बनेगी कहीं तो वो अपने आप वक्फ हो जाएगी, अपने आप वो ट्रस्ट बन जाएगी। इसलिए इस तरह की चीजों पर टिप्पणी करके वो जिस तरफ इशारा करना चाहते हैं, अब उससे ऊपर उठ चुका है देश, उससे ऊपर आगे बढ़ चुका है देश। और अपने आप में जहां तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बात है, वो एक ऐतिहासिक निर्णय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके अनुपालन में भारत सरकार आदरणीय मोदी जी ने किया है और इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं और उन्हें बताना भी चाहते हैं कि हमारा भी सारे ही मस्जिदें जो भी जहां भी हिंदुस्तान के कोने में या दुनिया में भी हैं, वो एक ट्रस्ट की ही शक्ल में होती हैं। उसका एक ऐसा प्रोविजन है और हमारे लिए जैसे तीर्थ है, हमारा हज करने जाते हैं दुनिया भर के मुसलमान, ऐसे ही दुनिया भर के हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर के हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि मंदिर जब बनेगा वहां पर तो अपने आप में वो उनके लिए बहुत बड़ा तीर्थ होगा। तो क्या ये कहा जाए कि ये शरद पवार की अज्ञानता होगी या फिर ये सियासत है? नहीं, मैंने कहा इसमें दोनों ही चीजें हैं, लेकिन हम ज्यादा इसमें सियासत मानेंगे, क्योंकि अज्ञानता तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें सब पता है। उन्होंने जानबूझकर ये बयान खास करके लखनऊ में आकर दिया है। ये बयान अगर उन्होंने वहां दिया होता महाराष्ट्र में तो मैं कहता कि अज्ञानता है, लेकिन यहां अगर दिया है तो मैं जानता हूं कि जानते बूझते उन्होंने इस पर सियासत करने का कोशिश की है, सियासत करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो एक अज्ञानता होगी, लेकिन इसे मैं अज्ञानता नहीं मानता, क्योंकि ये बयान शरद पवार ने राजधानी लखनऊ में दिया, यूपी में दिया, यानी ये सियासत है। और वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद एक ट्रस्ट होता है, लेकिन राम मंदिर का जो मसला है वो पूरे देश नहीं विश्व के लोगों की आस्था का विषय है। तो उनका साफ तौर पर कहा कि जिसके साथ शरद पवार का गठबंधन है, कांग्रेस और शिवसेना, उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करेंगी और बच्चों के दरमियान मेलानिया हैप्पीनेस क्लासेस का हिस्सा बनेगी। दिल्ली की नायब वज़ीर मनीष सिसोदिया उनका इस्तकबाल करेंगे। सरकारी स्कूल में अमेरिकी खातून अव्वल खुसूसी मेहमान होंगी।
बच्चों को खुश रहने का मंत्र देने के लिए दिल्ली सरकार यूँ तो लंबे समय से काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है और अब इस हैप्पीनेस क्लास की चर्चा दिल्ली से अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। 24 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ गुजरात पहुंचेंगे और 25 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलने वाली हैप्पीनेस क्लास में पहुंचेंगी, बच्चों से बात करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में कई तरीके के जो दिन हैं वो बनाए जाते हैं, ऐसे में खुश रहने के लिए भी हैप्पीनेस डे बनाया जा रहा है, जिसका भूटान ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी हैप्पीनेस क्लास शुरू की गई है, जिसमें बच्चों को टिप्स दिए जाते हैं कि वो किस तरीके से खुश रहें, किस तरीके से वो टेंशन फ्री रहें। तो अब इसकी चर्चा जैसे ही दिल्ली से अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंचेंगी। करीबन 45 मिनट तक वो बच्चों से बात करेंगी, बच्चों से जानेंगी कि वो किस तरीके से खुश रहते हैं, हैप्पीनेस क्लास में क्या कुछ होता है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और इससे पहले भी तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास को देखने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो आनंद कुमार की बात करें, कैलाश सत्यार्थी की बात करें, और अब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहुंचेंगी, जहां उनके पति डोनाल्ड ट्रंप द्विपक्षीय वार्तालाप में बिजी रहेंगे, तो वहीं उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप बच्चों के साथ उस खुशनुमा माहौल को जानने के लिए पहुंचेंगी जिसका नाम है हैप्पीनेस क्लास, और तमाम तरीके की बच्चों से बात करेंगी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी सिक्योरिटी पर्पस से ये जाहिर नहीं किया गया है कि वो कौन सा स्कूल होगा जहां पर मेलेनिया ट्रंप पहुंचेंगी, लेकिन दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चलाई जाती है। और उन हैप्पीनेस क्लास में जब बच्चों से बात करने के लिए मेलेनिया ट्रंप होंगी तो वो नज़ारा कुछ और ही होगा। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां ज़रूर अंदर शुरू कर दी गई होंगी। तो अब इंतज़ार है 25 फरवरी का, जब मेलेनिया ट्रंप देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर वो हैप्पीनेस क्लास का जायजा लेंगी और बच्चों से बात करेंगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक के वजीर सेहत और बीजेपी के सीनियर लीडर श्री रामुलु ने वाजे किया है कि कर्नाटक की येडियुरप्पा काबीना में कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक और शुमाली कर्नाटक की तरक्की के सिलसिले में गौर ख़ौस करने के लिए दोनों इलाकों के अवामी नुमाइंदे साबिक़ वज़ीर-ए-आला जगदीश शेट्टर की रिहाइशगाह पर जमा हुए थे। श्री रामुलु कर्नाटक के रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आला येडियुरप्पा एक काबिल तारीफ लीडर हैं और जगदीश शेट्टर की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि बाज़ अपोजिशन लीडर येडियुरप्पा हुकूमत के ताल्लुक से अफवाहें फैला रहे हैं। रांची में जारी आरएसएस के इजलास से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अच्छे और बुरे के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय और हिंदू को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि भारत को बनाने में हिंदुओं की जवाबदेही ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और एक ही संस्कृति के प्रभाव में हम जी रहे और इसलिए हम सब एक है और हमारी एकता का जोड़ने वाला सूत्र ये संस्कृति है, जिसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, लेकिन जिसका ठीक ठीक वर्णन हिंदू शब्द से होता है। और इस भारत के भलाई बुराई के लिए अपने आप को हिंदू शब्द से जोड़ने वाले जिम्मेवार है, उनका दायित्व है, वो भाग नहीं सकते। भारत का अच्छा हो गया श्रेय उनको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर भारत में कुछ खराब हो गया तो जिम्मेवारी हिंदुओं की ही मानी जाएगी। और इसलिए भारत को बड़ा करना है तो हिंदुओं को बड़ा होना पड़ेगा।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स की रस्म परचम कुशाई आज अदा की गई। उर्स के पेश नज़र दरगाह कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुल्क और बैरून मुल्क से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद अजमेर शरीफ पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए इंतज़ामिया ने इजाफी पुलिस फोर्स भी तैनात की है। वहीं पाकिस्तानी ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इस मामले पर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 5,500 पुलिसकर्मियों का इंतज़ाम है, जिसमें से कि लगभग 3,000 के आसपास जाब्ता जो हम बाहर से लेते हैं, बाकी हमारे ज़िले का जाब्ता होता है वो लगता है। देखिए, जो CCTV कैमरास ख़राब थे उन्हें सही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। लगातार वो कार्य चल रहा है। दरगाह कमेटी अपने दरगाह क्षेत्र के ऐसे कैमरों को सही करा रही है। इसके अलावा कुछ नए कैमरास इसको लेकर के सहमति बनी है दरगाह कमेटी के साथ में। बहुत संभावना है कि हम ऐसे और पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं पर किसी कारण से वहाँ कैमरे अभी तक नहीं लग पाए थे, वहाँ भी अगले 1-2 दिन में कैमरे लग जाएंगे। पाकिस्तान से जो जायरीन आने की हर बार हमारे पास रिपोर्ट जाती है, वो नेगेटिव रिपोर्ट हमने भेजी है और अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत संभावना यही है कि ऐसे कोई जायरीन पाकिस्तान से नहीं आने वाला। आपने अक्सर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर यही एस्केलेटर सीधा चलने के बजाय मुखालिफ सिमत चलने लगे तो आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। ऐसा ही एक वाक़या मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर पेश आया, जब मुसाफिरों से भरा एस्केलेटर उल्टा चलने लगा। ये वाक़या 17 जनवरी को शाम 6 बजे पेश आया, जब स्टेशन पर अक्सर भारी हुजूम होता है। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से एस्केलेटर सीधा चलने के बजाय मुखालिफ सिमत चलने लगा, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर मौजूद मुसाफिर चीखो पुकार करने लगे। ताहम एक मुसाफिर ने फौरी तौर पर एस्केलेटर ऑफ कर दिया। इस वाक़े में एक शख्स को मामूली चोट आई थी। तो खबर दोपहर में आज के लिए